अटेंडेंस फीड करना एक्सेल में और अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी बनाना। सैलरी को किस तरह से आप डिजाइन करेंगे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपर डेटा इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, ये डेटा आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले अपने पीसी में एक्सेल ओपन कर लिया है। अब कुछ एरिया को हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं, बिल्कुल कुछ एरिया को सेलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मर्ज करते हैं और अपना टाइटल डाल देते हैं जो भी हम काम करेंगे, अटेंडेंस बेसिस सैलरी डेटा। उसकी एंट्री करेंगे हम मार्च 2025 की। ये करने के बाद सबसे पहले हेडिंग रखने वाले हैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका एड्रेस नोट करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल नोट करेंगे, फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो, और किस मंथ की आप सैलरी बना रहे हो। अब मंथ को कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिजाइन करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2, अब आप सिर्फ इतना लिखिए और इसको आगे तक सेलेक्ट कर लीजिए। एक कमांड यूज करेंगे Alt+HFIS, मुझे 1 से 31 क्योंकि मार्च का महीना है, ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वल टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और 1 को सेलेक्ट करके सिंगल कॉमा डबल कॉमा 3 टाइम D डबल कॉमा एंटर, और सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से Ctrl+R यूज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे डेज भी फीड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर 1 एम्प्लॉय का नाम, मान लीजिए हम किसी आकाश कुमार की सैलरी बना रहे हैं जिसका एड्रेस है नोएडा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट करेंगे। फैकल्टी वो एक अकाउंटेंट है, ये हमने डाल दिया, और हम यहाँ पर मार्च की सैलरी डिजाइन कर रहे हैं। संडे का संडे, बाकी प्रेजेंट अगर आ रहा है तो P से काम चला लेंगे हम। संडे का संडे एब्सेंट के लिए A यूज कर लेते हैं, जिस दिन उसने एब्सेंट करी है संडे का संडे मेंशन करेंगे। ये प्रॉपर हम इसे फीड करते चले जाएंगे। प्रॉपरली फीड करने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग मेंशन करेंगे, टोटल डेज कितने हैं। तो टोटल डेज हमें पता है 31 दिन है। अब हम प्रेजेंट काउंट करेंगे, यहाँ पर हम एब्सेंट काउंट करेंगे, और यहाँ पर हम अपने वर्किंग डेज काउंट करने वाले हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वल के साथ यूज करेंगे काउंट इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और 1 तारीख से हम सेलेक्ट करेंगे 31 तक। 1 से प्रॉपर हम 1 तारीख पर आते हैं और इसे 1 से 31 तक सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, प्रेजेंट के लिए P डबल कॉमा एंटर। 18 प्रेजेंट रही एम्प्लॉय की। एब्सेंट के लिए भी हम इक्वल के साथ काउंट इफ यूज करेंगे, इसको भी 1 तारीख से सेलेक्ट करेंगे 31 तक, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, एब्सेंट के लिए A यूज करेंगे, एंटर लेंगे। एब्सेंट रही 8, और वर्किंग डेज रहे इक्वल के साथ, टोटल 31 दिन थे, माइनस करेंगे एब्सेंट को 8 को, तो 23 डेज की उसको सैलरी देनी है। अब यहाँ मेंशन करेंगे उसकी बेसिक सैलरी, उसका HRA यानी हाउस रेंट अमाउंट, उसका TA यानी कि ट्रेवलिंग अमाउंट, उसका पर डे सैलरी कितना है, उसका पर आवर सैलरी कितना है, उसका ग्रॉस सैलरी कितना है। ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ मेंशन करेंगे PF प्रॉफिट फंड कितना कटेगा उसका, उसकी हॉलीडे मनी कितनी आएगी, हॉलीडे मनी, उसने ओवर टाइम कितना किया पूरे महीने में, उसकी ओवर टाइम मनी कितनी आएगी, उसकी सिक्योरिटी यानी कि ESIC सिक्योरिटी कितनी कटेगी, एडवांस उसने कितना लिया है, और लास्ट में हम मेंशन करेंगे फाइनल सैलरी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक फीड करने के बाद हमने बेसिक सैलरी रखी उसकी 23,500 रुपये। अब इक्वल के साथ जो बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 5%, HRA निकालेंगे। TA निकालने के लिए भी इक्वल सैलरी से मल्टीप्लाई 4 है तो 4%। पर डे के लिए इक्वल आपकी सैलरी थी 23,500, उसको डिवाइड करेंगे, और सैलरी मार्च की है 31 दिन की तो 31 से डिवाइड कर देंगे। पर आवर के लिए पर डे को 8 घंटे की जॉब है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 घंटे की है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ग्रॉस सैलरी के लिए जो कुछ मिल रहा है, जैसे कि बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों चीज़ हमें मिल रही हैं। PF निकालेंगे बेसिक सैलरी से, 23,500 का मल्टीप्लाई 12% PF कट जाएगा, तो PF निकाल लिया हमने। छुट्टियां मान लीजिए, उसकी छुट्टियों का पैसा कैसे निकालेंगे, इक्वल लगाइए, एब्सेंट रही थी 8 को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे पर डे से, उसका छुट्टियों का पैसा आ गया। ओवर टाइम उसने 40 घंटे ओवर टाइम किया, अब 40 घंटे की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आवर में, तो हमारा ओवर टाइम का पैसा आ गया। सिक्योरिटी कटेगी बेसिक सैलरी से, हमारी बेसिक सैलरी थी ये 23,500, इसका 2% सिक्योरिटी काट दी हमने। एडवांस में दिखा दिया 2,000 उसने एडवांस लिए थे, तो फाइनल सैलरी निकालिए इक्वल के साथ। सैलरी थी हमारी, ग्रॉस सैलरी ये आई थी कुल मिलाकर। इसमें सबसे पहले माइनस PF, क्योंकि PF कटता है, फिर माइनस हॉलीडे मनी, छुट्टियों का पैसा कटेगा, प्लस करेंगे ओवर टाइम मनी को, वो मिलती है सैलरी में ऐड होके, माइनस करेंगे सिक्योरिटी का पैसा और माइनस करेंगे एडवांस का पैसा, एंटर लेंगे तो हमारी फाइनल सैलरी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको किसी भी मुद्दे पर अगर डेटा चाहिए
तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है और आप कमेंट कर लीजिए, उस मुद्दे पर आपको वीडियो मिल जाएगी।